हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में मैं रिव्यू करने वाली हूँ मदर्स पर्स का नेचुरल बेबी लिक्विड क्लींजर इसके ऊपर, और इसके क्या क्या यूजेस है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे बाहर हम जा रहे हैं तो हम मास्क, ग्लव्स ये सारा पहन के जा रहे हैं। इसके अलावा जब बाहर से हम एंटर करते हैं तो हमारा हैंड सैनिटाइजेशन, बाकी चीजों का सैनिटाइजेशन भी बहुत जरूरी है। उसमें भी हम मदर्स पर्स का ये जो लिक्विड क्लेंजर है इसको यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाहर से हम जो पैक चीजें लेके आते हैं, जो ग्रोसरीज हम लेके आते हैं, उन सबको हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आप भी कोई टेक्निक्स अगर अप्लाई करते हैं बाहर से लाए हुआ ग्रोसरीज जो पैक्ड हैं उन सबको क्लीन करने के लिए, तब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहे और मेरा कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ। कोरोना वायरस जो प्लास्टिक चीजें हम बाहर से लाते हैं उन सब के ऊपर 3 डेज तक रह सकता है, और जो कार्डबोर्ड की चीजें होती हैं जैसे कार्डबोर्ड पैकेज हुआ या दूसरा कार्टन हुआ, इन सब के ऊपर 24 आवर्स तक सरवाइव करते हैं। और जो कॉपर आइटम्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उन सब के ऊपर 8 आवर्स तक सरवाइव करते हैं। इसका मतलब कॉपर जो चीजें होती हैं उन सब के ऊपर सबसे मिनिमम आवर्स वो सरवाइव करता है। कभी भी कोई भी वेजिटेबल्स या कुछ भी आप लेके आते हैं बाहर से तो वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम कोई भी केमिकल यूज नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो चीजें हम बाहर से लेके आते हैं जो प्रॉपर तरह से पैक्ड है, लेकिन उन सबको हम कुछ देर के लिए रख के फिर बाद में यूज करते हैं, उन सब का केयर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये ब्रांड है मदर्स पर्स का, जो है नेचुरल बेबी लिक्विड क्लींजर, यानी बेबी बॉटल्स, निपल्स या फिर टीदर्स ये सारा साफ करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो इफेक्टिवनेस है वो मुझे काफी पसंद आया, इस वजह से मुझे लगा इसका रिव्यू जरूर होना चाहिए ताकि आपको इसके बारे में भी पता चल सके। ये जो बॉटल है ये ग्रीन एप्पल एंड बेसिल का फ्रेग्रेंस वाला है, और बेबी बॉटल्स, बेबी एसेसरीज होते हैं, टॉयज होता है, टीदर होता है, इन सबको क्लीन करने में ये काफी इफेक्टिव है। ये जो बॉटल है इसका नेट वॉल्यूम है 500 ml, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए। और इसका जो MRP है ये है 449 रुपीज। ये देखिए, आपको अगर क्लियर दिख पा रहा है तो ये देखिए 449 रुपीज है, और इसका 2 इयर्स का सेल्फ लाइफ है। इसका मतलब आप एक बार खरीद के काफी लॉन्ग टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी लंबा टाइम तक जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हम 1 महीना पहले लिए थे, हमारा बस इतना ही अभी तक खत्म हुआ है। हम रेगुलरली गूगल का जो फीडिंग बॉटल्स है, उसके टीदर्स हैं, उसके टॉयज हैं, इन सबको क्लीन करते हैं इसमें। इसके अलावा हम आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बाहर से हम ग्रोसरीज लेके आते हैं, पैक्ड ग्रोसरीज, उन सबको भी मैं इसी की यूज से क्लीन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो क्लींजर है ये नेचुरल क्लींजर है, और बेबी बॉटल्स का जो स्मेल होता है, स्पेशली मिल्क बॉटल्स का, उनका स्मेल इतनी आसानी से जाता नहीं है। हमें ऐसा एक क्लींजर चाहिए जो कि मिल्क का स्मेल है वो भी स्ट्रांगली रिमूव कर सके, उसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स ना होता हो। ये क्लींजर यूज करने के बाद इसका इफेक्टिवनेस मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें क्लियर ये चीज मेंशन्ड है, ये पैराबेन, सल्फेट, पैथलेट, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक डाइज, फ्रेग्रेंस, SLS, MEA, DEA, TEA, इन सब का यूज इसमें नहीं किया गया है, जिसके चलते ये बेबीज के लिए काफी सेफ है। इसको रेगुलरली आप बच्चों का बॉटल्स या दूसरे यूटेंसिल साफ करने में यूज कर सकते हैं। ये क्लींजर बिल्कुल 1 ड्रॉप आप लेंगे तो काफी अच्छा फोम क्रिएट करता है। बेबी बॉटल्स, टीदर्स और बाकी जो चीजें होते हैं इन सबको किस तरह से साफ किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप जाके वो वीडियोस एक बार देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमें कोशिश करना चाहिए जितना हो सके हम पैक्ड ग्रोसरीज परचेज करें ताकि हम जितना हो सके प्रिकॉशंस ले सकें। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ हम पैक्ड ग्रोसरीज किस तरह से साफ करते हैं और सैनिटाइज करते हैं। आपको ये सारा प्रोसेस करने के लिए जिस चीज़ों का ज़रूरत है वो है रीयूजेबल आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं या कॉटन क्लॉथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हम इस्तेमाल करने वाले हैं WHO अप्रूव्ड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। और नेक्स्ट हम मदर्स पर्स का ये क्लींजर इस्तेमाल करेंगे। हमें कम एक्सपोजर के लिए ग्लोव्स पहन लेना है।
हमारे जितने भी ग्रोसरीज हैं इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। एक पार्ट में मैं रख रही हूँ वो चीज़ें जिसको कि इमीडिएटली हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे पर स्टोर करके बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, और दूसरी वो चीज़ें जिसको इमीडिएटली हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे करने की वजह से आप उनका सैनिटाइजेशन और उनका क्लीनिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम गुनगुने पानी में ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप इस क्लींजर के, और उसका अच्छी तरह से फोम बना के हम वाइप को डुबा के एक एक करके हम सारे पैकेट्स को अच्छी तरह से वाइप अप करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमें वो सारी चीजें करना है जिसको इमीडिएटली हम यूज करने वाले हैं विद इन 1 डे। और बाकी जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं इसमें इंक्लूडेड है कार्टन्स और चीज़, बटर और जूसेस जो फ्रिज में हम रखते हैं, सॉस। तो ये सारी चीज़ें हम इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसका जो पैकेज है इसको खोल के भी रखने से ख़राब होने का चांस रहता है। इस वजह से इसको हमें प्रॉपर तरह से सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैक्ड है। इस वजह से हम इसमें सैनिटाइजर स्प्रे करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो कॉटन वाइप मैंने लिया हुआ है इसमें मैंने सैनिटाइज़र अच्छी तरह से स्प्रे कर लिया है। हमें डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करना है। आप कोई भी कॉटन कपड़े में भी इस तरह से सैनिटाइज़र स्प्रे करके फिर सारे आइटम्स को अच्छी तरह से वाइप अप कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं अभी कर रही हूँ। ये सारी चीज़ों के दौरान आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब कभी भी आप एक चीज़ से दूसरा चीज़ छू रहे हैं, इन सब को टच करते हुए आप बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं ग्लोव्स पहनी हूँ, स्टिल मैं सैनिटाइज़र फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रही हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं हमने लगभग सारे आइटम्स अच्छी तरह से क्लीन कर लिए हैं। हम जो ग्रोसरीज बाहर से लेके आते हैं उसको मिनिमम 4 से 5 घंटा तक हमें बाहर ऐसे ही रख देना है। अगर आप धूप में रख सकते हैं देन वेल एंड गुड, अगर धूप में नहीं भी रख सकते हैं तब भी हमें 4-5 घंटा बिना टच के उसको ऐसे ही रख लेना है। उसके बाद जब हम वो सारी चीज़ें स्टोर करेंगे उससे पहले हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। और जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ किए थे सैनिटाइज़र को, बॉटल को भी हमें बाहर से वाइप आउट करना है, और अपने हाथ को और बाकी यूटेंसिल्स को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। मैं ये यूज एंड थ्रो टिश्यूज यूज की हूँ तो इसको मैं थ्रो कर दूंगी। इसकी जगह पे टॉवल यूज कर सकते हैं। टॉवल को आप गर्म पानी में भिगो के फिर नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। जब आप गर्म पानी में इसको भिगोएंगे तो उसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं सारे आइटम्स अच्छी तरह से क्लीन करके रख दी हूँ। अभी ये जो सरफेस में हमने ये सारा क्लीनिंग प्रोसेस किया है, ये सरफेस को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसको जो हम फोम वाले स्पॉन्ज रखे थे उसमें अच्छी तरह से मैं वाइप आउट कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैं सैनिटाइजर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। इसको इसी तरह से हमें 15 से 20 मिनट मिनिमम छोड़ देना है। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन लाल कलर का दिख रहा होगा, उसको हिट करके ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।